नमस्कार दोस्तों, पारंगत सिंह यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के रिसेंट चाइना विजिट और वहां मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के एक साथ तस्वीरें दुनिया भर में हेडलाइंस बन गई। और सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है, क्या एक नया एंटी वेस्ट और एंटी यूएस ग्रुपिंग बन रहा है। इस वीडियो में हम आप देखने वाले हैं 5 पॉइंट। ट्रंप के नए ट्रेड एक्शन जो इंडिया के अगेंस्ट लिए गए, नेवरो का एक्सप्लोजर स्टेटमेंट जिसमें इंडिया को ऑयल मनी लैंड्रोमेट फॉर क्रेमलिन बोला गया, इंडिया का जवाब और एमईए की ऑफिशियल स्टैंड, क्वाड समिट पर असर और इंडो यूएस रिलेशन की करंट रियलिटी, और आखिर में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर इंडिया की पीस डिप्लोमेसी। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वीडियो में बने रहिएगा। ये आप देख सकते हैं ट्रंप चाचा बहुत गुस्से में आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डिसीजन की। जुलाई 30 को ट्रंप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, इंडियन गुड्स पर 25% टैरिफ लगाया और सिर्फ एक हफ्ते बाद उन्होंने एक और धमाका किया, रशियन ऑयल खरीदने पर भी इंडियन के ऊपर 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। तो फिलहाल अभी अपने पर 50% टैरिफ इंडिया पर चल रहा है। ये स्टेप यूएस इंडिया रिलेशन में एक और अनएक्सपेक्टेड झटका था, क्योंकि दोनों कंट्री ट्रेडिशनली इंडो पैसिफिक में एक दूसरे के पार्टनर रहे हैं, स्पेशली चाइना के एग्रेशन के काउंटर करने के लिए। तंजीन के एक ग्लोबल गैदरिंग में मोदी, शी और पुतिन एक साथ नजर आए। वेस्ट में इसका सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना गया, जैसे एक एंटी यूएस फ्रंट बन रहा हो। यूएस के अंदर भी काफ़ी एक्सपर्ट्स को पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम इंडो यूएस टाइज बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने कंसर्न राइज किया कि ट्रंप के मूव से दिल्ली को चाइना रशिया के पास धकेला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र पीटर ने और भी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की। ये भी चाचा बौखला गए हैं ट्रंप के साथ में। उन्होंने इंडिया को बोला ऑयल मनी लॉन्ड्रोमेट फॉर क्रेमलिन, मतलब रशिया के ऑयल से पैसा घूमकर इनडायरेक्टली वॉर मशीन को सपोर्ट करता है, यानी कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया को सपोर्ट करता है। उनका ये भी कहना था कि इंडिया एक तरफ एक स्ट्रेटेजिक फ्री लोडर बन गया है, रशियन वेपन्स लेना जारी रखता है और साथ ही यूएस डिफेंस कंपनी के सेंसिटिव टेक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की डिमांड करता है। इसके बाद इंडिया ने इन चार्जेस को तुरंत रिजेक्ट किया। एमईए के स्पोक पर्सन ने क्लियर बोला, नेवरो के स्टेटमेंट इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग है। इंडिया की स्टैंड यह है कि रशियन ऑयल खरीदना एक मकसद अपने सिटीजन को इन्फ्लुएंशियल से बचाना है और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को स्टेबल रखना है। साथ ही उन्होंने पॉइंट आउट किया, यूरोप और चाइना भी रशियन ऑयल खरीद रहा था, लेकिन सिर्फ इंडिया को टारगेट किया गया। द क्वाड, ये क्वाड की मीटिंग आप देख सकते हैं, जिसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इस सवाल इंडिया में होस्ट होने वाला है, लेकिन अब यूएस के रिलेशंस के स्ट्रेन की वजह से समिट पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और एक हद तक यूँ कह रहे हैं कि ट्रंप शायद ही आएंगे। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक पॉइंट निकल कर आ रहा है। एमईए स्पोक पर्सन जायसवाल ने कहा, क्वाड एक वैल्यूबल फॉर्म है और लीडर समिट डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन के थ्रू ही फाइनलाइज होगा, मतलब अभी ऑफिशियली कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। यूक्रेन वार के मामले में इंडिया अपने बैलेंस मेंटेन कर रहा है। मोदी ने पुतिन, जेलेंस्की, मैक्रोन, यूरुस्ला वॉन्डर लेओन और एंटोनी कोस्टा से भी टॉक्स की है। इंडिया के मैसेज क्लियर है, हम पीस एफर्ट्स को वेलकम करते हैं और जल्दी से जल्दी इंड्यूरिंग पीस इस्टेब्लिश्ड हो, यही हमारी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन। ट्रंप के टैरिफ, नेवरो के रिमार्क्स, इंडिया का जवाब, क्वाड समिट के ऊपर शेडो और यूक्रेन पीस डिप्लोमेसी। अब आपसे ये सवाल मैं पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडिया को यूएस के प्रेशर के सामने झुकना चाहिए या फिर अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड मेंटेन करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त पारंगत सिंह आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।